So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry में. Today we are studying about mathematics. Trigonometry हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए. अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छा से जानेंगे तभी आगे जाके 10th के बाद 11th 12th आप अच्छा से पढ़ पाएंगे. बिना ट्रिग्नोमेट्री का ना फिजिक्स पॉसिबल है और ना ही मैथमेटिक्स पॉसिबल है. और एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री का ऑलमोस्ट 10 मार्क्स एग्जाम में आता. सब मिला के अगर 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में 3 क्वेश्चन तक मान के चलिए टोटल क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे यू विल गेट 10 मार्क्स. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो हम स्टार्ट करेंगे. एकदम ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है कि आप 9th क्लास में बिल्कुल नहीं पढ़ के आए तब भी आपको हम समझाएंगे. तो चलिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का एकदम बेसिक समझते हैं. सबसे पहले बेसिक्स ऑफ ट्राइग्नोमेट्री. तो ध्यान से देखिए कोई एक ट्राइंगल बनाएंगे हम लोग. ध्यान से एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए. मान लीजिए बी पॉइंट पर 90 डिग्री है, ए है और ये सी है. एक ट्रायंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए. क्लियर है? तो देखिए इसमें अगर हम पूछेंगे कौन है हाइपोटेनस, तो 90 डिग्री के सामने ये जो होता है ना उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, जो सबसे बड़ा साइड होता है. अब परपेंडिकुलर और बेस कौन है परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर कौन है पूछेंगे आपसे तो देखिए नहीं बता पाइएगा. अगर हम पूछेंगे एंगल ए के लिए तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा. बहुत कोई इस बात को नहीं जानते हैं. जो एंगल के सामने बोल रहे हैं हम बात कर रहे हैं 4A के लिए, वही अगर हम इसी क्वेश्चन में हम ऐसा कर दें ये A है, ये B है, ये C है, ये 90 डिग्री है. 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनस. पाइथागोरस पढ़े होंगे. तो ये C एंगल बात करेंगे C एंगल के लिए तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस. तो सबसे पहले PBH में कोई डाउट नहीं होना चाहिए. आपको ये जो बेसिक जो है ट्रिग्नोमेट्री का वो आपको राइट एंगल ट्राइंगल से ही पढ़ना है. राइट एंगल ट्राइंगल. क्लियर है? तो ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस. कौन है परपेंडिकुलर, कौन है बेस, कौन है हाइपोटेनस, कहीं पे डाउट नहीं. फिर पूछते हैं आपसे सपोज एक ट्रायंगल ऐसा बनाए हम लोग और ये 90 डिग्री है ABC. हम B के बारे में बात कर रहे हैं. एंगल B के बारे में बात कर रहे हैं. मान लीजिए थीटा एंगल है. एंगल को थीटा भी बोल सकते हैं. थीटा अल्फा बीटा कुछ भी. थीटा मतलब B एंगल को थीटा नाम दे दिए. तो थीटा एंगल है के लिए कौन है परपेंडिकुलर. सबसे पहले तो 90 डिग्री के सामने एकदम शर्माना नहीं, हाइपोटेनस लिख देना है. B के सामने ये होगा परपेंडिकुलर तो बाकी बेस, सबसे लास्ट में बेस लिखना है. और तीनों का रिलेशन जानते होंगे. H निकालना है आपको तो क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. अगर P निकालना है तो क्या होगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. और B निकालना है तो क्या होगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर. H का वैल्यू क्या होगा रूट ओवर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर. ये सब एकदम बेसिक बता दिए जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो. तो सबसे बड़ा H होता है हाइपोटेनस. क्लियर है? कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट्स? समझ में आ गया परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस. फिर पूछ दे एक बार और है. ये 90 डिग्री है ABC. ये एंगल थीटा है. अब हम बोलेंगे एंगल थीटा के लिए कौन है परपेंडिकुलर. सबसे पहले हाइपोटेनस कौन होगा ये क्या होगा P और ये क्या B. तो PBH बदलते रहता है ना. तो 90 डिग्री के सामने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी दोनों एंगल कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है. तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है वो कहलाता है हाइपोटेनस. और जो एंगल के बारे में बात कर रहे हैं बहुत कोई सोचता है कि नहीं परपेंडिकुलर दिख रहा तो यही परपेंडिकुलर. नहीं, वो डिपेंड करता कौन सा एंगल के बारे में बात कर रहे हैं. अगर एंगल ए के बारे में बात करते हैं ये परपेंडिकुलर और ये बेस. अगर आप एंगल एंगल सी के बारे में बात कर रहे हैं, इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो P ये होगा, H तो यही होगा और B. ये 90 डिग्री तो हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर एंड सो ऑन. और ये पाइथागोरस तो पढ़े होंगे, सब कोई जानते होंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. P का स्क्वायर निकालना है, B का स्क्वायर निकालना तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नोट कीजिए. सो इन दिस वे यू लर्न इन ए राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस क्या होता है. तो आइए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं. ठीक है, ABC और ये है हाइपोटेनस. A के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर और ये क्या होगा बेस और ये 90 डिग्री. ठीक है, कोई डाउट नहीं है.
तो मान लीजिए ए को हम बोल दिए साइन ए। साइन एक रेशियो को बोलते हैं, साइन बोलते हैं रेशियो को। किसका रेशियो? साइन ए बोलेंगे, साइन ए मतलब चाहे साइन, इसका नाम थीटा भी बोल सकते हैं। साइन ए बोलिए, साइन थीटा बोलिए, तो ये रेशियो है, किसी साइड का रेशियो है। किस साइड का बोलते हैं? फिक्स है। साइन समझ लीजिए कोई कोड लैंग्वेज है, साइन ए साइन थीटा बोलेंगे तो सिंपली ए के पास जाइए, थीटा के पास जाइए, उसका परपेंडिकुलर और उसका हाइपोटेनस का रेशियो है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो बोलेंगे साइन हमेशा रेशियो होता है, दो साइड का रेशियो है, परपेंडिकुलर ऊपर और हाइपोटेनस नीचे। परपेंडिकुलर कौन है उसके लिए बोलेंगे तो कौन है? बीसी, और हाइपोटेनस कौन है उसका? एसी। बीसी और एसी का रेशियो को जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस उस ट्रायंगल का क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं। उसी प्रकार कोस का ए बोलेंगे या कोस का थीटा बोलेंगे, ये बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है। ये बेस और रेशियो है, कोस नाम है ना। कोस क्या बोलेंगे? कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा वहां पे बेस और हाइपोटेनस, तो बेस कौन है उसका? ए बी, और हाइपोटेनस कौन है उसका? ए सी। बस हमारा बेस और हाइपोटेनस का रेशियो को कोस बोलते हैं। साइन मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, कोस मतलब बेस एंड हाइपोटेनस, जो एंगल बोलेंगे। अभी हम दूसरा भी दिखाएंगे, मत घबराइएगा। उसी प्रकार टेन ए होता है या टेन थीटा बोलते हैं, तो ये किसका रेशियो है? परपेंडिकुलर और बेस। देख रहे हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो का नाम क्या है? साइन बोलते हैं। कोस किसका रेशियो है? बेस एंड हाइपोटेनस। और टेन किसका रेशियो है? परपेंडिकुलर और बेस। इतना अच्छे से पढ़ाएंगे कि आपको 9th क्लास में कुछ भी नहीं पढ़े तो भी पूरा समझ में आएगा। परपेंडिकुलर कौन है उसके लिए बोलिए? इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है? ए सी। परपेंडिकुलर कौन है? सॉरी, बी सी, और कौन है? बेस ए बी। ये सब रेशियो को डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है? साइन इज द रेशियो पी बाई एच, कोस इज द रेशियो ऑफ बी बाई एच। अब बी क्या होता है, एच क्या होता है, पी क्या होता है, वो तो डिपेंड करता है, उस एंगल पे डिपेंड करता है। साइन का उल्टा को क्या बोलते हैं हम लोग? कोसेक ए बोलते हैं। साइन का उल्टा को कोसेक ए बोलते हैं। कोसेक या कोसेक थीटा, देखिए अलग अलग नाम है, हम नहीं नाम, ये पहले जमाने से चलते आ रहा है, ये नाम सब रेशियो है। किसका उल्टा? साइन का उल्टा, मतलब एच बाई पी। एच मतलब इसमें कौन है? एसी, और पी कौन है इसमें? बीसी। कोस का उल्टा को सेक बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको? सेक थीटा भी बोलते हैं। क्लियर है? सेक ए, सेक थीटा, ये किसका रेशियो है? एच और बी का रेशियो है। कोस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक, नाम है ऐसा। सेक, साइन, कोस, टेन, ये सब रेशियो है। बोलिए किसका उल्टा? कोस का उल्टा। बेस देखिए उल्टा है, ए मतलब रेसिप्रोकल बाई ए बी। और उसी प्रकार कोट बोलते हैं या कोट थीटा बोलते हैं। किसका उल्टा होता है? टेन का उल्टा। टेन का उल्टा कोट या कोट का उल्टा टेन। साइन का उल्टा कोसेक तो कोसेक का उल्टा साइन। कोस का उल्टा सेक तो सेक का उल्टा कोसेक। किसका रेशियो है? बी और पी का। तो बी कौन है इसमें? ए बी। और पी कौन है इसमें? बी सी। अंडरस्टूड? साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट क्या है? एक रेशियो है, डरना नहीं है। ये रेशियो कोई राइट एंगल ट्रायंगल में पी और एच का रेशियो, बी और एच का रेशियो, पी और बी का रेशियो, कोसेक, सेक और कोट सब आपस में रेशियो। हम पूछेंगे साइन का उल्टा इनवर्स कौन है, तो क्या बोलिएगा? कोसेक। कोस का इनवर्स क्या है कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? सेक थीटा। टेन का उल्टा इनवर्स बोलेंगे तो क्या है? कोट थीटा। या कोट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कॉस, कोसेक का उल्टा साइन। अंडरस्टूड? क्लियर है? एक और बता रहे हैं, नोट कीजिए। एक बार और देखिए। क्या देखिए? अगर हम अभी बात करते हैं, मान लीजिए सी यहां पे आ गया, एंगल सी के बारे में, थीटा यहां पे आ गया, तो परपेंडिकुलर बदल जाएगा। ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो वही है, परपेंडिकुलर बदल गया। तो अब हम साइन का सी बोलेंगे, इसका नाम
साइन का सी बोलेंगे वही होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। लेकिन साइड तो बदल गया, कौन है परपेंडिकुलर? ए बी हो गया, हाइपोटेनस तो वही रहता है। क्लियर है? कोस सी बोलेंगे, सी मतलब कौन सा एंगल? थीटा। थीटा कहाँ पे आ गया? यहाँ पे, बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा? बी सी बाई ए सी। टेन किसका रेशियो है? पी बाई बी। अब सी के लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर बदल गया है, कौन है? ए सी है कि नहीं? कौन है उसका परपेंडिकुलर? सॉरी ए बी। और कौन है उसका बेस? देखिए कौन है? बी सी। देख रहे हैं, एंगल बदल दिए तो परपेंडिकुलर बेस बदल गया, तो ये लोग भी बदल गया। साइन का उल्टा कोसेक है कि नहीं? क्या हो जाएगा? एच बाई पी। क्या हो जाएगा? ए बी बाई ए सी था ना, तो क्या हो जाएगा? ए सी बाई क्या हो जाएगा? ए बी। अंडरस्टूड? सेक ए किसका उल्टा? कोस का उल्टा, एच बाई बी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सी। और कौन है उसका बेस? बी सी। समझ में आ रहा अच्छा से? कोट ए, कोट थीटा किसका उल्टा? टेन का उल्टा। तो बोलिए बी, बेस कौन है उसका? बी सी। कौन है उसका परपेंडिकुलर? ए बी। तो देख रहे हैं, इस तरह से एंगल बदलने से साइन कोस टेन सबका रेशियो बदल जाता है। अंडरस्टूड? इन सबको भी नोट करिए। चलिए एक और एग्जांपल देखिए। ये तो वीडियो नंबर 1 है, बेसिक पूरा बता दिए। सपोज ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। और हम क्या बोलेंगे? साइन का ए को थीटा बोल दिए हैं, कोस का ए, साइन का ए बोलिए, साइन का थीटा बोलिए, कोस का ए बोलिए, कोस का थीटा बोलिए, टेन का ए बोलिए, टेन का थीटा बोलिए। क्लियर है? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक ए या कोसेक थीटा होता है। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक ए या सेक थीटा होता है। टेन का उल्टा क्या होता है? कोट ए या क्या बोलते हैं हम लोग? कोट थीटा। क्लियर है? ये तो पता है, याद हो गया होगा। ये किसका रेशियो है? पी और एच। ये किसका है? बी और एच। ये किसका है? पी बाई बी। याद हो गया। कोसेक किसका उल्टा है? एच बाई पी, एच बाई बी। और ये क्या होता है? बी बाई पी। तो आपको देखिए, बताइए सबसे पहले इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर कितना है? 4 है या नहीं? कौन है परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर कौन है? BC। कितना है? 4 सेंटीमीटर। कोई डाउट है? कौन है उसका बेस? थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया? बेस। बेस कितना है? B इक्वल टू बेस। बेस इक्वल टू कितना है? AB। AB कितना है? 3 सेंटीमीटर। सर हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस पढ़ चुके हैं आप लोग। तो ये नहीं दिया हुआ तो अपने से निकाल दीजिए। 3 ठो में 2 ठो दिया हुआ रहेगा, तीसरा अपने से निकाल लेना चाहिए। कैसे निकालिएगा? p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर से, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर से, 16 प्लस 9, 25 किसका स्क्वायर रूट है? 5 का। क्लियर है? अब आप बना पाएंगे? तीनों चीज पता होना चाहिए। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या निकाल रहे हैं हम लोग? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात हो रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है। एकदम बेसिक बता दिए। ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत इजी लगने वाला है। बोलिए P बाई एच 4 बाई 5, B बाई एच 3 बाई 5, P बाई बी 4 बाई 3, 5 बाई क्या होगा? 4, 5 बाई क्या होगा? 3, B बाई P, B कितना है? 3 और P क्या है? 4। इस रेशियो को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। एकदम अच्छा से समझ में आ गया होगा। एक अभी आप बना के दिखाएंगे। वीडियो को नोट कीजिए, एक आप बनाएंगे। अभी पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन लिखे हैं। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री B में है। AB का वैल्यू 5 है और BC का वैल्यू C है, और A के जगह हम साइन C, कोस C, टेन C, कोसेक C, सेक C, कोट C निकालने बोल रहे हैं। चलिए वीडियो ऑन ही रखिए और आप लोग बना के दिखाइए। देखते हैं कैसे बनाएंगे। बुद्धि लगाइए।
तीनों चीज पता होना चाहिए। अब हम नहीं जानते कौन परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस में क्या क्या पता है। आप देखिए, वीडियो को ऑन ही रखते हैं और आप लोग सबका रेशियो निकाल के दिखाइए। चलिए 2 मिनट का टाइम देते हैं आपको। सबको बना रहे हैं वीडियो, लिख रहे हैं सबको लिख रहे होंगे उम्मीद है। एकदम इजी समझा दिए। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, पूरा बेसिक साइन कोस 10 क्या होता है। अगला वीडियो में फार्मूलाज वगैरह मिलने वाला है, नोट कीजिए। सबसे पहले देखिए कौन कौन दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए कोस के सामने, सी के सामने कौन, पी बी एच, पहले ये मार्क कीजिए तीनों में से कौन कौन 2 ठो दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। सी के एंगल के बारे में बात हो रहा है। चलिए वीडियो पोस्ट करके बना लिया आप लोग। चलिए क्वेश्चन सी के लिए था ना, देखिए सी के लिए, क्वेश्चन सी के लिए है। तो बताइए सी के लिए कौन है परपेंडिकुलर, 5। हाइपोटेनस तो यही होगा 90 के सामने। आपको बेस नहीं दिया हुआ है, परपेंडिकुलर पता है। कौन है परपेंडिकुलर, ए बी। क्यों परपेंडिकुलर, सी के सामने। कौन है उसका हाइपोटेनस, कौन है, ए सी। कितना है, 13 सेंटीमीटर। क्या नहीं पता है, बी नहीं पता है। बी कौन है उसका, बी सी। बी इज इक्वल टू बी सी नहीं पता है। तो बी कैसे निकालते हैं हम लोग, बी कैसे निकालते हैं, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर से, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर से, 169 माइनस 144 से, बेस इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस करते तो कितना हो गया, 25 का रूट, फिर से 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर। सॉरी गलती बोल दिए, 13 का स्क्वायर माइनस 25, सॉरी गलती बोल दिए, सॉरी। तो बेस कितना हो गया, रूट ओवर 144, तो कितना हो गया 12। 144 का रूट क्या होता है, 12। ये सब तो पक्का पता हो गया, बेस पता चल गया। और हमको सी एंगल के बारे में बात करना, साइन सी, साइन थीटा, पी बाई एच। पी कितना है 5 और एच कितना है इसका 13। कोस किसका रेशियो है, बी और एच। जितना बार आज तो बोल दिया, आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। कोस किसका रेशियो है, बी और एच। बी कितना है, निकाल चुके हैं, 12/13। टेन थीटा, टेन सी का सामने परपेंडिकुलर और बेस कौन है, परपेंडिकुलर 5 और बेस कौन है 12। साइन का उल्टा कोसेक, h बाई पी 13/5। कोस का उल्टा सेक, h बाई बी 13/12। और कोट किसका उल्टा, टेन का। एकदम अच्छा से बता रहे हैं स्टूडेंट्स, पूरा क्लियर हो गया होगा, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। वीडियो को 2-3 बार देख के पूरा वीडियो को नोट करके इसका नोट्स मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जरूर भेजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत कुछ बताने वाले, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, एकदम पेशेंस रखिएगा। 10 वीडियो तक में एग्जाम का सारा क्वेश्चन बनाने आप सीख जाइएगा। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं काइंडली इसको शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, जिससे और भी स्टूडेंट्स को इजीली ये वीडियो प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।